खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। 24 घंटे में पुलिस ने अंधे कत्ल का किया पर्दाफाश, 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। कांटाफोड़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पिछले दिनों मृत अवस्था में मिले युवक की हत्या का लगा सुराग किया पर्दाफाश। नर्मदा न्यूज एक्सप्रेस संपादक राजेंद्र योगी बागली, देवास। कांटाफोड़ देवास पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कन्नौज आकाश भुरिया एवं एसटीओपी सृष्टि भार्गव बागली के मार्गदर्शन में अंधे कत्ल का खुलासा 24 घंटे के अंदर गुत्थी सुलझ डाली गई है। अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए कांटाफोड़ थाना प्रभारी हिना डाबर द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि थाना कांटाफोड़ क्षेत्र के ग्राम बिजवाड़ में दिनांक 23 सितंबर को पुलिस को सूचना मिली थी कि बिजवाड़ निवासी दिनेश पिता भुड्डुमल उम्र 35 साल निवासी बिजवाड़ मृत अवस्था में बिजवाड़ काकड़ पर पाया गया, जिसकी जाँच उप निरीक्षक विनय सिंह बघेल द्वारा की गई। जांच के दौरान परिजनों से चर्चा में पाया गया कि 22 सितंबर को दिनेश पानी गांव के कैलाश माली के यहां मजदूरी के पैसे लेने गया था, जो वापस नहीं लौटा। जब कैलाश माली से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि दिनेश मेरे खेत पर आया था, जिसने पैसे की मांग की थी। इसी बात को लेकर हम दोनों में विवाद हो गया तथा पास में रखे हुए डंडे से दिनेश के सिर पर वार कर चोट पहुंचाई, जिसके कारण दिनेश की मृत्यु हो गई। आरोपी द्वारा मृतक के जूते खेत में फेंक दिए गए एवं उसका मोबाइल आरोपी की पत्नी द्वारा टापरी में छुपा दिया गया। आरोपियों द्वारा लाश को गुलाब सिंह भीलाला की 4 पहिया वाहन लाकर गाड़ी में लाश को रखकर आरोपी पति पत्नी द्वारा 2 किलोमीटर दूर हथनोरी बिजवाड़ के रास्ते पर गड्ढे में फेंक दिया। आरोपी कैलाश पिता रामनिवास एवं उसकी पत्नी ललिता और सुनीता बाई को पानी गाँव से पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपियों के बताए अनुसार जूते, मोबाइल और डंडा जब्त कर आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट एसटी एक्ट के तहत विशेष न्यायालय देवास भेज दिया। उक्त अंधे कत्ल पर्दाफाश कांटाफोड़ टीम में थाना प्रभारी हिना डावर, इंस्पेक्टर विनय सिंह बघेल, के एन परमार, प्रधान आरक्षक अशोक शर्मा, रामवीर सोलंकी, धन्नालाल, आरक्षक शमशीर, दिलीप सहित पूरी टीम का सराहनीय योगदान रहा। टीम को पुरस्कृत कर देवास पुलिस अधीक्षक द्वारा इनाम की घोषणा की गई। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जेर कैरन। दिनांक 23/9/24 की बात है। संबंधित दिनांक को सोमवार का दिन था। करीब 2 बजे के लगभग मेरे को सूचना प्राप्त हुई कि बिजवाड़ काकड़ में किसी अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है। तो संबंधित फोर्स के साथ वहाँ पर पहुँची, बहुत से लोग एकत्रित हैं और लाश को देखा तो उसकी पहचान दिनेश पिता भुड्डुमल निवासी बिजवाड़ के रूप में हुई। घटना स्थल का निरीक्षण किया तो थोड़ा सा संदेहास्पद लगा, लेकिन आसपास के लोगों के द्वारा बताया गया कि शायद संभवतः वो फिसल के नीचे गिर गया था और उसको सिर पे चोट लगने की वजह से उसकी मृत्यु हुई। लेकिन घटना के स्थल के आसपास लोगों से पूछताछ करी, जानकारी ली, परिवार वालों से पूछताछ करी तो संबंधित लोगों द्वारा बताया गया है कि एक व्यक्ति को करीबन 2-3 बार वहाँ से 4 व्हीलर से निकलते हुए देखा गया है। जब परिवार वालों से भी बातचीत करी तो उनके द्वारा बताया गया है कि जो मृतक है वो कैलाश माली के यहाँ पर करीबन 2-3 महीने से हाली का काम करता था। शंका के आधार पर फिर कैलाश माली को से बातचीत की गई, कथन लिए गया उसके, तो उसके द्वारा बताया गया था कि संडे के दिन, रविवार के दिन करीबन 1 से 2 बजे के लगभग मृतक उसके खेत पे उधारी के पैसे मांगने गया था। आरोपी ने कहा कि अभी पैसे नहीं हैं, बाद में दे दूंगा। उसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में कहासुनी हुई, गाली गुप्ता हुई। गाली गुप्ता करने के दौरान बातचीत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो मृतक उसकी पत्नी के बारे में कुछ गलत सलत बोलने लगा। तो आरोपी ने वहीं से डंडा उठा के
उसके सिर पे मार दिया, जिसके कारण वो अचेत अवस्था में वहीं पड़ गया। मृतक और उसकी पत्नी को लगा कि वो मर गया है, तो उसी को वहीं पर जो मूंगफली की गांठ आती है उससे उन्होंने दिल को ढक दिया ताकि किसी को पता नहीं चले। 6 बजे के लगभग करीबन आरोपी ने संबंधित बिजवाड़ की ही उप सरपंच की गाड़ी मांग के ले गया कि भैया मुझे फला फला को पैसे देने हैं, तो मुझे कमलापुर जाना है, तो आप मुझे गाड़ी दीजिए। गाड़ी देने के बाद उन्होंने रात को करीबन 9 बजे के लगभग उसकी पत्नी और आरोपी ने लाश को पॉलीथीन में रख कर गाड़ी तक ले गए, गाड़ी में रखा, उसके बाद बिजवाड़ पाठे पर लाकर फेंक दिया। फेंकने के बाद वापस खेत में गए, संबंधित मृतक के जूते थे उन्होंने खेत में फेंकना बताया। दूसरा पॉलीथीन था जिसमें ब्लड वगैरह लगा था, उसको वहीं टापरी पे धो के सुखाना बताया। मृतक का मोबाइल भी वहीं पर टापरी में मिला है। उन्हीं सभी के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की जाकर गिरफ्तार करके